कूद, किसी भी क्षेत्र में आप जैसा कार्य करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप जब सहज योग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपको हर तरह का लाभ होता है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी बात होती है क्या, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शांति रहे, उसका पढ़ाई लिखाई खेलकूद जो भी वो करता है, जिस क्षेत्र में वो बढ़ना चाहता है उसमें उसको फायदे हो, आगे वो बढ़े और अच्छा से अच्छा कर सके, है ना। चाहते हैं आप लोग, सभी को चाहते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करें, है ना, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। तो ये जब आप सहज योग मेडिटेशन करते हैं तो उससे ये फायदे आपको बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये सहज योग मेडिटेशन, ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं परम पूजनीय माता जी श्री निर्मला देवी की है। ये सहज योग की फाउंडर हैं, इन्होंने ही हमें सहज योग बताया है और 140 से भी ज़्यादा देशों में, अपने देशों में और विदेशों में भी इसे किया जा रहा है और इससे लाभ उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सहज योग क्या है, एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं कि ये सहज योग जो है, आप देख रहे हैं यहाँ सहज योग लिखा हुआ है ना, सहज योग आज का महायोग। तो सह मतलब साथ, आपके साथ एक शक्ति जन्म लेती है। जब आपका जन्म हुआ तो आपके शरीर के अंदर एक शक्ति है जो कि जन्म से ही है, और जब उसकी उस शक्ति की जागृति होती है तो उसे आप महसूस करते हैं और उस शक्ति की जागृति के बाद आपको हर तरह के फायदे होते हैं, ठीक है। तो ये उससे हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की जो परेशानियां होती है ना, हर तरह का लाभ इससे होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर की ये शक्ति जागनी बहुत ज़रूरी है, बिना जागे नहीं मिल सकता इसका फायदा, ठीक है। अभी आप लोग जितने भी लोग हैं बैठे हुए, आपकी वो शक्ति जागृत नहीं है, लेकिन माँ ने वो एक आसान सी पद्धति बताई है, वो क्रिया बताई है जिससे ये शक्ति हम सबके अंदर जाग जाती है। तो क्या करते हैं तो ये शक्ति जागती है जो जन्म से है, और ये शक्ति जागेगी तो हमें क्या फायदा होगा जो बताया जा रहा है। तो हमारे अंदर जन्म से ये शक्ति है, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का है, मानव शरीर जिसे कहते हैं। 2 हाथ है, सर है, पैर है, शरीर है ना। तो स्त्री हो, लड़की हो, लड़का हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी भी जाति धर्म के हैं, उनके 2 हाथ, 2 पैर, सर, शरीर होते हैं। तो ये जो है, तो इस शरीर में कहाँ पे है, अब जो बात हमने बताई, तो वो शक्ति कहाँ है हमें जानना चाहिए। तो वो शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे है, आपके पीठ के पीछे एक हड्डी होती है जो आपके शरीर को हर तरह से बैलेंस करने के लिए आपके बॉडी को सपोर्ट करती है। तो वो रीढ़ की हड्डी आपके पीठ के पीछे होती है, उसी के नीचे एक और हड्डी होती है त्रिकोण आकार की, जिसे सैक्रम बोन भी कहा जाता है। उस हड्डी के अंदर जो त्रिकोणाकार अस्थि है, इसी के अंदर 3.5 कुंडल में बैठी हुई एक शक्ति है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब ये शक्ति आपकी इन 6 चक्रों का भेदन करके पार होती है और सर से पार हो जाती है, तो आपका योग परमात्मा की शक्ति से होती है और वो सारे ब्रह्मांड को जो चलाते हैं, हर तरह के कार्य होती हैं। तो ये शक्ति जागृत होती है, तब आप इसका लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको सबसे पहले शांति मिलती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, पढ़ने लिखने में आपको हर तरह के फायदे होते हैं। तो इसको करना कैसे है, एक छोटी सी क्रिया है जो हम लोग करेंगे, खुली आंखों से देखते हैं, ठीक है। दोनों हाथ को खोल के रखना है, ऐसे दोनों हाथों को खोल के रखें, सभी कोई करेंगे, ठीक है। जो बताया जा रहा है वो सभी कोई करेंगे। दोनों हाथ को खोल के रखेंगे। सबसे पहले इस हाथ को, राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड है, उसे यहाँ पे रखेंगे जहाँ हमारा हार्ट होता है, दिल होता है ना। तो राइट हैंड को, जैसे आप लोग ऐसे बैठे हैं तो ऐसे है, तो ये वाले राइट हैंड है, और यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट हार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ प्रार्थना होगी, हम लोग वो बताएंगे, करेंगे, तो हम लोग करेंगे उस टाइम पे। अभी देख लीजिए करना क्या है, यहाँ पे रखना है, फिर इसी हाथ को यहाँ पे रखना है, माथे पे। सर दर्द होता है तो ऐसे पकड़ते हैं ना, दबाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए ऐसे रखना है, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को नहीं, सीधे हाथ को। तो ऐसे करके और थोड़ा सा दबा के, फिर यहाँ पे
तीसरा स्टेप होगा ये, हाथ को बिल्कुल तान लेंगे, हाथ बिल्कुल ऐसे हो, उंगलियां ऊपर हो जाए और यहाँ एक दबाव हो, और ये सर के बीच में तालु भाग होता है ना, तो यहाँ पे इस हाथ को रखेंगे बीचों बीच और यहाँ पे गोल गोल घुमाना है। ठीक है, बताया जाएगा, ये खुली आंखों से देख लीजिए। फिर ऐसे करके 7 बार गोल गोल घुमाएंगे, सर की चमड़ी घूमनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना होगी कुछ, फिर उसको हम लोग महसूस करेंगे ऐसे ऊपर करके, हाथ को ऐसे ऊपर करके चेक करेंगे, तो आपके सर से ठंडी या गर्म हवा के रूप में ये शक्ति जागेगी, आप इसे महसूस कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले हाथ को बाएं हृदय में रखना है जहां दिल धड़कता है, फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे माथे पे रखना है, फिर थर्ड स्टेप में हाथ को बिल्कुल तान के सर के तालू भाग पे रखना और गोल गोल सर की चमड़ी को घुमाना है हथेली से। ठीक है, फिर चेक करने बोला जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर करना है, सटा के ही नहीं रखना है। ठीक है, अब इस क्रिया को हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी बताया है इसे अपनी आंखें बंद करने से के बाद करेंगे, आंखों को बंद करके, क्योंकि ये आपके अंदर महसूस होगी, सारी क्रियाएं आपके अंदर होगी, घटित होंगी, तो उसे हम लोग महसूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माँ को देखेंगे हम लोग, और जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में, जिस भी धर्म से है, उनको ही याद करके सबसे पहले अपनी आंख को बंद कर लीजिए। सभी कोई आंखें बंद कर लें, सभी कोई करेंगे, टीचर्स आप भी कर सकते हैं, सभी कोई, क्योंकि अनुभूति है हर किसी के अंदर। दाएं हाथ को, राइट हैंड को बाएं हृदय में रखेंगे, लेफ्ट हार्ट में, और यहाँ पे एक सवाल करेंगे, हे परमात्मा, मन ही मन बोलेंगे, जोर से नहीं, हे परमात्मा, क्या मैं आत्मा हूँ? हे परमात्मा, क्या मैं आत्मा हूँ? अब इसी सवाल का जवाब देते हुए बोलेंगे, हे परमात्मा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर इत्यादि अनादि कुछ भी नहीं। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अब इसी हाथ को उठा के अपने माथे पे ले जाएं, फोरहेड पे, और सर दर्द होता है उस तरीके से पकड़ेंगे और थोड़ा सा सर को झुकाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे, हे परमात्मा, मैंने सबको क्षमा किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैंने खुद को भी क्षमा किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैंने खुद को भी क्षमा किया। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे परमात्मा, मैंने सभी को एक साथ क्षमा किया। अपनी गलतियों के लिए मैंने खुद को भी क्षमा किया। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो, कोई भी बात ऐसी बोली हो जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो, तो आप फिर भी सबको क्षमा कर दीजिए। तब ये शक्ति इस चक्र को पार करती है। इसलिए सबको शुद्ध हृदय से क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। अब उसी राइट हैंड को उठा के तान लें और सर के तालू भाग पे रखें और 7 बार हथेली से दबाव डालते हुए सर की चमड़ी को गोल गोल घुमाएंगे और यहाँ पे एक प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हे आदि शक्ति माँ, कृपा करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए। मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। मुझे परमात्मा की शक्ति से जोड़ दीजिए। मुझे परमात्मा की शक्ति से जोड़ दीजिए। मेरे अंदर की शक्ति को जागृत कर दीजिए।
को जागृत कर दीजिए। अब हथेली से थोड़ा सा दबाव डालेंगे सर के तालु भाग पे, दबाएंगे अपने सर के तालु भाग को। अब धीरे से उस दाएं हाथ को, राइट हैंड को नीचे उतार के अपनी गोद में रखें। बाएं हाथ से सर के ऊपर बाएं हाथ को ले जाएं 2 इंच ऊपर, और देखिए आपके सर के तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा हल्की हल्की सी बहती हुई नजर आएगी, महसूस होगी। ठंडी या गर्म आ रही है। अब उस हाथ को नीचे कर ले और दूसरे हाथ से फिर से चेक कीजिए, क्या अभी भी आ रही है? आ रही है तो हाँ या ना बोलिए। आ रही है ना? तो ऐसे हाथ नीचे कर लीजिए। अब दोनों हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को, और आकाश को देखिए खुली आंखों से और बोलिए, माँ, क्या यही परमात्मा की शक्ति है? हे परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो सारे सृष्टि को चलाती है, जो सारे जीवंत कार्य करती है? हे परमात्मा, क्या यही आपकी शक्ति है जो मेरे सर के तालु भाग से ठंडी और गर्म हवा के रूप में बह रही है? अब देखिए आपके हाथों में कुछ भारीपन, झनझनाहट, चुभन ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर ले, हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जय श्री माता जी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ठंडी हवा सर के तालु भाग से आई? हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया। और कितने ऐसे बच्चे जिनको गर्म आई? वो भी हाथ उठाइए। ठंडी या गर्म? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठंडी हवा आई है ना? सर आपको कैसे आई? ठंडी या गर्म हवा? अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ठंडी या गर्म या हल्की गुनगुनी सी, है ना, सुसुम जिसे कहते हैं हम लोग, ना ठंडा ना गर्म। तो ये जो है ना, ये शक्ति जागृत हो गई जो आपके अंदर थी, कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई थी आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में। वो शक्ति इन 6 चक्रों का भेदन किया उसने, और पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई परमात्मा की शक्ति से उसका योग हुआ। तो आपने इसे महसूस किया सर से ठंडी या गर्म हवा के रूप में, है ना? तो ये शक्ति आपकी जागृत हो गई है। अब इसको हमेशा बनाए रखने के लिए आपको करना क्या है? सुबह और शाम, कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो अभी हुआ बस अभी के लिए था, ठीक है, महसूस करने के लिए शक्ति को। अब ये जागृत तो हो गई, अब इसका लाभ कैसे उठाएंगे? तो इसका लाभ, अगर हम जमीन में कोई बीज बोते हैं तो उसको पानी देते हैं ना, ताकि वो बीज से पौधा बने, फिर वो बड़ा हो, फूल दे, फल दे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपकी शक्ति जागृत हो गई और हमेशा इसका लाभ उठाए, पढ़ाई लिखाई में, हर क्षेत्र में हमको इसका फायदा हो। तो इसके लिए आपको 5 मिनट, सुबह सो के उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, 5 मिनट ऐसे बैठे ना पालथी मार के बेड पे या ज़मीन पे, जहाँ आपको अच्छा लगे, ऐसे हाथ खोल के आँख बंद करके और ध्यान कीजिए। यहाँ पे अपने ध्यान को रखिए, ठीक है, और 5 मिनट बैठ के ऐसे जितनी देर आपको अच्छा लगे आप ध्यान कीजिए सुबह। और जो भी प्रार्थना है अपने लिए आप कर सकते हैं परमात्मा से, वो आप कीजिए। पढ़ाई लिखाई जो भी आपको अच्छा करना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए और शांति से थोड़ी देर बैठिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। सोने से पहले इसी क्रिया को 5 मिनट कीजिए, जितनी देर आपको अच्छा लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, बस इतना ही करना है। और आप उसके बाद पढ़ाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत पढ़ाई में मन लगेगा। जो आलस आता है, बुक खोले और आलस आ रहा है, हम पढ़ने नहीं पा रहे हैं ना, नींद आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और इससे आपका मन भी लगने लगेगा और काफ़ी अच्छा आप करोगे हर क्षेत्र में, ठीक है। सबों को जय श्री माता जी। प्यारे प्यारे बच्चे, दोनों हाथ को धरती माँ में रखिए। हमारी धरती माँ में इतनी शक्ति है कि छोटा सा बीज डालते हैं तो विशाल पौधा बनता है, विशाल पेड़ बनता है। दोनों हाथ को बगल में रखिए, प्रेम से, आराम से बगल में। हमारा बॉडी संतुलन के लिए हम दोनों हाथों को धरती माँ में रखेंगे
और धरती माँ से ही प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, हमारे शरीर के समस्त विघ्न बाधाओं को कृपा करके श्री धरती माँ में विलीन कर दीजिए। बस यही प्रार्थना को सुबह में बैठोगे उसके पहले करना है, दोनों हाथों को रख के, और 2 से 3 बार प्रार्थनाएं करना है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको गोदी में उठा लेना है। गोदी में उठा लो और कहना है कि माँ हमसे ध्यान करवा लीजिए, हमको कुछ भी नहीं आता है, आपका ध्यान करना चाहते हैं धरती माँ। धरती माँ से ही कनेक्ट होना है। किससे कनेक्ट हो, जुड़ना है धरती माँ से, और कहना है माँ हमसे ध्यान करा लीजिए, हमारे पूरे शरीर को संतुलित प्रदान कीजिए और हमसे ध्यान करवा लीजिए। दोनों हाथ को जैसे हम धरती माँ में रखते हैं तो हमारे कपड़े गंदे होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, सफाई करते हैं, तो हमारा बॉडी भी गंदा होता है, हमारा मन गंदा होता है, शरीर गंदा होता है, तो उसको हम दोनों हाथ को जब धरती माँ में रखते हैं तो पूरे शरीर मेरे कपड़े धुलते हैं वैसे पूरा बॉडी संतुलित में आ जाता है, धुल जाता है, सफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके बाद जब ध्यान करोगे तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, जितना देरी मन करेगा। इसका कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कैसे ही बैठना है वैसे बैठना है, खाना है नहा के करना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब जब उठोगे तो बस धरती माँ को नमन करके ध्यान करोगे 10 से 5 मिनट। फिर रात में सोने से पहले या उठ के करोगे तो पढ़ने में तेज हो जाओगे सब। ध्यान करने से क्या फायदा है, हमारा शारीरिक माने शरीर, मानसिक मन, पारिवारिक हमारे परिवार, सामाजिक हमारा समाज, तो सब चीज ठीक हो जाएगा, है ना। ध्यान करने से इतने चीज ठीक होगा। तो सारे लोग ध्यान करेंगे। कुछ नहीं है, बस मात्र ध्यान करना है, कुछ नहीं, कुछ इसमें मेहनत नहीं करना है। बैठ के दोनों हाथों को जैसे ही ऐसे खोलोगे ना दोनों हाथों को, तो टीवी में एंटीना लगल देखे हो, कितने लोग देखे हो, सारे लोग भी देखे हो। तो जैसे हम हाथ को खोलते हैं तो एंटीना की तरह हमारा काम आता है। हमारा परमात्मा हमसे जो दीदी ने कराई कैसे करो ऐसे, तो वो कनेक्ट हो गया है परमात्मा से, तो हमारा परमात्मा तुरंत कार्य करते हैं। टीवी जब खोलते हैं तो एंटीना काम करता है ना, तो जैसे हम हाथ खोलेंगे दोनों हाथ को तो परमात्मा का कार्य शुरू हो जाएगा और हम ध्यान में चले जाएंगे। और जब ध्यान करेंगे तो सारे बच्चे पढ़ने में ठीक हो जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी, सुस्तीपन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगा, थोड़ा ही देर में नींद कंप्लीट हो जाएगा। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। और हमारे सर लोग अगर आगे बताएंगे, इतना सुंदर चीज मिला कि पहले के लोग जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में जाके तपस्या किया करता था, वो 60 1-2 पार होता था। अभी आप लोग तत्क्षण तुरंत पार हो गए बिना तप किए। तो बस ध्यान करना है। हमारे सर अगर समय देंगे तो हम हमेशा 10 मिनट आके यहाँ संतुलित करा देंगे, ध्यान सिखा देंगे। जय श्री माता जी। सब आप जा सकते हैं क्लास। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो